हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आप देखिएगा तो हम आपके लिए बिहार एसएससी का दोस्तों पी वाई क्यू लेकर के आए हैं। इसमें हम दोस्तों इसमें जो 50 क्वेश्चन दोस्तों जो रहता है जीके पोर्शन का, उसका हम डिस्कशन करेंगे पूरे डिटेली में और उसका क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। पिछले बार जो इंटर स्तरीय में पूछा गया था उसका ये है, ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय के लिए प्रीवियस ईयर सेट है दोस्तों जीके का, ठीक है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक का है, देखिए दोस्तों। और ये एक बात ध्यान रखिए, स्पार्क का दोस्तों ये सेट है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आते हैं और क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में आरंभ हुआ था, ठीक है। 1917 में दोस्तों ये PYQ है, पूछा गया है सवाल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें कहा गया है अंग्रेजों ने, इसमें कह रहा है अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर में एक पूर्व वायसराय कौन था। यानी अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल के आखिर से एक पूर्व, यानी कि जो लास्ट रहा होगा उससे एक पहले, वो कौन था। तो लास्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लास्ट तो माउंटबेटन था, लेकिन लास्ट से एक पहले दोस्तों ये हो जाएगा बेवेल, ठीक है। बेवेल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर में कहा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, आगे आइएगा। इसमें कह रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश में निकाल कर कहाँ भेज दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि वो बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं हम लोग, बहादुर शाह जफर यानी कि जो मुगल का लास्ट शासक था, ठीक है दोस्तों। मुगल का लास्ट शासक, उसको रंगून भेज दिया गया था, उसके लास्ट जीवन में वहीं पर उसको निर्वासित कर दिया गया था। आइए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है 5, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तलवंडी में हुआ था, ठीक है। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया था, लेकिन उससे पहले उसकी राजधानी कौन सी थी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कोचीन उसकी राजधानी थी, ठीक है। कोचीन उसकी राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। यानी अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो रत्न के बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों, 9 रत्न फेमस थे, ठीक है दोस्तों। इसमें कि एक हिंदू भी था, वो था महेश दास, महेश दास, जिनको हम क्या जानते हैं, बीरबल के नाम से जानते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। दाऊद को किसने पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो इसका आंसर है दोस्तों आपको अकबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो आइएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। उसके बाद आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बुद्ध
से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों का स्तूप इसका प्रतीक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु का। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कड़ा है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। उसके बाद आगे आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 में है कि मेगास्थनीज दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज क्या था? आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था, मंत्री था? तो आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज बाहर से आया था, यानी वो एक राजदूत था। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी और पर्शियन कहाँ सीखे थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबाला में उनकी शिक्षा हुई और वहीं पर उन्होंने पर्शियन सीखा। ठीक है, आगे आइए, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान क्या बजाते थे? सरोद है, सारंगी है, सितार है, तबला है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोद, अमजद खान सरोद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तो अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी। अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी, यही पूछ रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये ए नंबर, सांग सभ्यांत काल में। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? यानी 18वीं सदी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। 18वीं सदी में जर्मनी पर फ्रांस का शासन था। ठीक है, अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? ठीक है, तो कोरम के लिए आपको याद रखना है 1/10। ठीक है, 1/10 आपको याद रखना है कोरम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पर जो है दोस्तों समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? सब माने कि पत्रिका है दोस्तों। ठीक है, पत्रिका है, ये आपको पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, HINI यानी हीनी इसके द्वारा होता है। अब हीनी किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। हीनी दोस्तों जो रोग है वो जीवाणु से होता है। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइएगा तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यक यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा जगह है जहाँ पर प्रतिवर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में प्रतिवर्ष किया जाता है समारोह आयोजित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल दोस्तों याद रखेंगे पलाश। पलाश दोस्तों उसका राजकीय फूल है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद
दोस्तों बात करेंगे आगे। एक सेकंड। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर कितना है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए कि बिहार में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम सुने में पेपर वगैरह में बार बार आते रहता है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कानपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों कहता है, एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों कहता है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम जो है उसकी कितनी वेराइटी है, यही पूछ रहा है। तो उसका वेराइटी आपको याद रखना है। प्राकृतिक रबर की 4 है दोस्तों, ठीक है, 4। उसके बाद आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग दोस्तों कहाँ पे है? तो जलियांवाला बाग आपको याद रखना है, पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आइएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो इसमें से कौन सी है जो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? इसका आंसर हो जाएगा इरूला। इरूला तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि अंडमान में जारवा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। सबसे पहले जब वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम भारत में क्या था? तो आंसर आपको रखना है हांगुल। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, हांगुल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग दोस्तों पहले था योजना आयोग, ठीक है, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया था। पहले था योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ था? यही कह रहा है, आंसर याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ए है जनवरी 2015 में, जनवरी 2015। आइए क्वेश्चन नंबर 30। पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पौनार आश्रम के संस्थापक दोस्तों बाबा रामदेव थे, बाबा आमटे थे, बाबा विनोबा भावे थे, अन्ना हजारे थे। तो आंसर याद रखेंगे विनोबा भावे। ठीक है, 30 देख लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा दोस्तों, तो कह रहा है जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा याद रखेंगे उर्दू है उसका, वहां पर शासकीय भाषा उर्दू है। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाएंगे तो पता चलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, यहाँ पे देखिए जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद का क्या नाम है? जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है, संसद, उसी प्रकार से वहाँ पे नाम रहता है, हर जगह अलग अलग नाम रहता है। तो जापान की संसद का नाम है डाइट।
जापान की संसद डायट है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33, रियाल मुद्रा है इस देश की, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल आपको याद रखना है, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। ठीक है, पाकिस्तान में तो रुपया ही चलता है, पाकिस्तानी रुपया कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें कहा गया है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो आपको याद रखना है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला होता है दोस्तों। ठीक है, नीला। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों अरबिंदो घोष ने किया था। ठीक है, अरबिंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में चैत्रवन प्राय पड़ता है इस दिन को, चैत्रवन किस दिन को पड़ता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है मार्च 22। ठीक है, मार्च 22। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया? गीता है, रामायण है, मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति। तो आपको याद रखना है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी ट्रायल यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। मतलब जो गतिमान एक्सप्रेस चलाया गया था उसका ट्रायल दिल्ली और किस शहर के बीच किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा के बीच उसका करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, किसका उपनाम द वॉल है? तो द वॉल के नाम से आपको पता होगा, द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ फेमस थे, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम तक वो अड़ के एकदम विकेट को बचाए रहते थे, इसलिए उनको द वॉल नाम की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, आनंद मठ के लेखक थे, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक आपको बंकिम चंद्र थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? ओडेसिटी ऑफ होप नाम की किताब है, वो किसने लिखी? तो उनका नाम है बराक ओबामा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने लिखी। उसके बाद आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का अर्थ आपको पता है, कौन? आंसर हो जाएगा बी, एनो डोमिनी। एनो से ए आ गया, डोमिनी से डी, एडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, कह रहा है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु और उनको फांसी मिला था, उसी को हम लोग उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, उन्हीं की याद में स्मृति है। आइए आगे चलते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाना एक्सेस खोने का डर कहलाता है। ये क्या है? ये थोड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नोमोफोबिया, नोमोफोबिया। ठीक है,
जैसे हाइड्रोफोबिया में लोगों को पानी से डर लगता है, उसी प्रकार से आ जाइए यहाँ पर। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, उनकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी फिल्म? तो आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे जी का प्रथम मूवी पाथेर पंचाली। याद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। भारत का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय, नहीं सॉरी, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों कोलकाता में है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48। पंचतंत्र किसने लिखी? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 49। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, भास्कर थे, धन्वंतरी थे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि धन्वंतरी वैद्य के महागुरु थे, उनको वैद्य का जनक भी कहा जाता है आयुर्वेद का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आईपीएल से रिलेटेड, आईपीएल अभी चल भी रहा है। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी 2008 में सबसे पहले आईपीएल का आरंभ हुआ था। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में कह रहा है ग्राज शहर यहाँ पर है, ग्राज शहर कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ग्राज शहर, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है, कितना आगे है? तो 5.5 घंटा ये ग्रीनविच से आगे है, जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है 53 नंबर क्वेश्चन। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया में। एशिया में दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। मानचित्र में समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबाथ। आइसोबाथ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 55। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन है? हरिकेन है, टोर्नेडो हो, पोड़ा है, साइक्लोन है, कौन है जो ठंडी भी है शुष्क भी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा ठंडी भी है और शुष्क भी है, शुष्क भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। यह नदी दिल्ली में है, तो कौन सी नदी दिल्ली में है? यमुना नदी दिल्ली में है, दिल्ली यमुना के किनारे बसता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57। इरावदी इनमें से इसमें जा मिलती है। इरावदी जो है इसमें जा मिलती है, यानी कि जो नदी है इरावदी वो कहाँ पे जा करके गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इरावदी नदी गिरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कहता है नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है? फ्योर्ड है, एटॉल है, रीफ है, लैगून है, क्या है कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्योर्ड। फ्योर्ड आंसर, ठीक है। लैगून तो झील होता है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड एक देश ही है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन है। यह एक संग्रथित फल है, संग्रथित फल है,
आंसर हो जाएगा दोस्तों शहतूत। शहतूत एक संग्रहित फल है। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी सभी सेट लेकर के आएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।